हेलो डियर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ प्रोग्राम्स एंड हेल्थ लेजिस्लेशंस इन इंडिया। भारत के अंदर जो भी हेल्थ प्रोग्राम चलाए गए हैं और जो भी लेजिस्लेशंस बनाए गए हैं, सभी को हम अभी वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप अच्छे से इन सभी पॉइंट्स को पढ़े देखें। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टेट की एग्जाम होती है, स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी स्टेट की एग्जाम होती है, चाहे फिर वो HPSSC की हो, चाहे फिर वो CHO की हो, चाहे फिर PSC की हो, कोई भी हो, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम है और कौन कौन से हेल्थ लेजिस्लेशन है। फटाफट देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सम इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया के अंदर हेल्थ प्रोग्राम्स बनाए गए हैं वो सभी देख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे हेल्थ लेजिस्लेशंस और उसके बाद देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स, वो भी आपको याद करने मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1952 HPSSC 2020 या 2020 आप बोल सकते हो, T20 आप बोल सकते हो, जो भी आप बोलो, आपकी इच्छा है। फ्रेंड्स, ये जो पहला ही पॉइंट है वो HPSSC 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था अक्टूबर में, उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1952 को लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NMCP 1953। जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था? 1953 को। नेक्स्ट नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955। जो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था? 1955 को। नेक्स्ट है नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम NMEP 1958। जो नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था? 1958 को। फ्रेंड्स, ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों आपको याद करने हैं। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम अगर आपको पूछा जाए तो आपको आंसर करना है 1953। अगर आपको पूछा जाए नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम तो फिर आपको आंसर करना है 1958। नेक्स्ट है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम NTCP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, जो ICDS है, आपने पढ़ा भी होगा ICDS स्कीम, ये कब लॉन्च की गई थी? आपको आंसर करना है 1975। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस NPCB। आपको शॉर्ट फॉर्म भी दी जा सकती है और इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़े देखें। अगर आपको फिर भी कहीं भी समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पॉइंट है वो देखिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस 1976। जो ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए नेशनल प्रोग्राम चलाया गया था वो कब बना था? 1976 को। नेक्स्ट, काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम 1977। काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम कब बना था? 1977 को। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, काला आजार किसकी वजह से फैलता है, यानी कि इसका पॉजिटिव एजेंट आपको बताना है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है, आपको बताना है। नेक्स्ट है मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन MPO 1977। दोनों आपको याद रखने हैं, काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम और MPO, दोनों की सन आपको पता है 1977, दोनों की सिमिलर है। 1977 आपको आंसर करना है। नेक्स्ट नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आपको आंसर करना है 1982। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, आपको आंसर करना है 1982। नेक्स्ट नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम NLEP 1983। नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1983 को। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वापस पूछता हूँ आपको, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया था, यानी कि कब लॉन्च किया गया था? आपको आंसर बताना है बिना देखे। नेक्स्ट है
नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP 1987। जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब बनाया गया था या कब लॉन्च किया गया था? 1987 को। नेक्स्ट है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI। फ्रेंड्स ये भी बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI 1991। जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1991। नेक्स्ट है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP 1992। जो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1992 को। फ्रेंड्स आपको पीछे जाके नहीं देखना है और मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम R को हटा दीजिए, बाकी जो बच जाता है NTCP ये आपको बताना है। नेक्स्ट है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड CSSM प्रोग्राम 1992। अगर आपको पूछा जाए जो CSSM प्रोग्राम है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, तो आपको आंसर करना है 1992। फ्रेंड्स दोनों आपको याद करनी है, RNTCP और CSSM दोनों ही 1992 को लागू हुए थे। नेक्स्ट है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट। जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट है वो कब लॉन्च किया गया था? फ्रेंड्स इससे तीन आपको याद करने होंगे। जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आपको तीनों याद करने होंगे। अभी बताऊंगा मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट देख लेते हैं सबसे पहले। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट NACP फर्स्ट 1992 टू 1997। 1992 से 1997 तक का ये प्रोग्राम था। नेक्स्ट एनहेंस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट। एनहेंस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट EMCP 1997। 1997 आपको आंसर करना है अगर आपको पूछा जाए EMCP एनहेंस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH जिसको बोला जाता है। फ्रेंड्स आपको पता होगा RCH इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फर्स्ट, ये भी कौन सा है? RCH फर्स्ट 1997 आपको करेक्ट आंसर करना है। EMCP और RCH प्रोग्राम फर्स्ट, जो RCH फर्स्ट प्रोग्राम है और EMCP है, दोनों की सन एक ही है 1997। नेक्स्ट नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम NAMP 1999। जो नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम चलाया गया था वो कब चलाया गया था? 1999 को। नेक्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सेकंड। फर्स्ट की बात मैं कर चुका हूँ, सेकंड आ चुका है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सेकंड NACP सेकंड 1999 टू 2004। फ्रेंड्स ये जो NACP सेकंड है वो 1999 से 2004 के बीच में चलाया गया था। नेक्स्ट नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2003 टू 04। फ्रेंड्स जो NVBDCP, इतना बड़ा कोई शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको बट पता होना चाहिए जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था। तो आपको आंसर करना है 2003 से 2004। नेक्स्ट है RCH सेकंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सेकंड। इससे पहले मैं आपको RCH फर्स्ट के बारे में बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स आपको पीछे नहीं जाना है और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है RCH प्रोग्राम जो फर्स्ट बना था वो कब बना था। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेकंड है, चलिए देखते हैं इसको। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सेकंड 2004 टू 2009। जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सेकंड बना था वो कब बना था? 2004 से 2009 के बीच। नेक्स्ट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। NRHM 2005 टू 2012 है। फ्रेंड्स जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, अगर आपको ये पूछा जाता है तो आपको करेक्ट आंसर करना है 2005। अगर आपको रेशियो में पूछा जाए, यानी कि आपको जो सन है वो ऐसे दी जाए 2005 से 2008, 2008 से 2012, 2005 से 2010, ऐसा अगर रेशियो दिया जाए तो फिर आपको करेक्ट आंसर करना है 2005 से 2012। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा जाता है NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन तो आपको करेक्ट आंसर करना है 2005। नेक्स्ट प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMSSY 2006। जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है वो कब लॉन्च की गई थी? 2006 के अंदर। नेक्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम थर्ड। देखिए दो प्रोग्राम मैं बता चुका हूँ, थर्ड आ चुका है। जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम थर्ड है वो कब लॉन्च किया गया था? आपको आंसर करना है वहां पे 2006 से
2011 के बीच। नेक्स्ट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी। यहाँ पे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम नहीं होगा एनटीसीपी का मतलब। यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एनटीसीपी आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो, बट आपको यहाँ पे कंप्लीट दिया जाएगा नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। तो आपको करेक्ट आंसर करना है फिर यहाँ पे 2007 टू 2008, 2007 से 2008। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली एनपीएचसीई। जो एल्डरली के लिए हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाया गया है वो कब चलाया गया था? 2011 के अंदर। 2011 आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट, नेशनल हेल्थ मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो न्यूली डाटाज है वो आपको याद रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ वो है नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम। ये कब बना था? 2013 के अंदर। नेक्स्ट, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फोर्थ। जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फोर्थ है वो कब लॉन्च किया गया था? वो आपको आंसर करना है 2012 टू 2017। 2012 से 2017 के बीच में कौन सा प्रोग्राम चला था? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फोर्थ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई 2014। आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब स्टार्ट की गई थी? 2014 के अंदर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो आपको करेक्ट आंसर करना है 2015, 2015। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देखिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो आपको सभी याद करनी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आपको ये भी करेक्ट आंसर करना होगा यहाँ पे भी 2015 यानी कि 2015। दो में आपको बता चुका हूँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दोनों ही क्या है 2015 के अंदर लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, हेल्थ लेजिस्लेशंस अपने आ चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट हेल्थ लेजिस्लेशंस पास्ड इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर जो भी लेजिस्लेशंस बने हैं हेल्थ से रिगार्डिंग, सभी देख लेते हैं। सबसे पहले द क्वारंटाइन एक्ट। मैंने बताया था कि मैं क्वारंटाइन एक्ट के बारे में जल्दी बताने वाला हूँ, तो देख लीजिए आप, मैं क्वारंटाइन एक्ट के बारे में अभी बता रहा हूँ। द क्वारंटाइन एक्ट 1870। अभी कोरोना भी चल रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है, आइसोलेशन किया जा रहा है। तो ये जो क्वारंटाइन किया जा रहा है ये कब से बना था? ये एक्ट कब लागू किया गया था? आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी कोरोना भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है द क्वारंटाइन एक्ट, फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 1860, 1865, 1870 और 1875। आपको करेक्ट आंसर करना है फिर वहां पे 1870। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है क्वारंटाइन एक्ट कब बना था? 1870 को। नेक्स्ट द वैक्सीनेशन एक्ट। जो वैक्सीनेशन एक्ट है वो कब बना था? 1880, 1880 को। नेक्स्ट है द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई एक्ट। आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा ईएसआई एक्ट के बारे में। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है 1948, 1948। नेक्स्ट द फैक्ट्रीज एक्ट। दोनों ही सन जो है वो सिमिलर है, 1948 दोनों में करना है, ईएसआई एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएफए एक्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, 1954 आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट द हिंदू मैरिज एक्ट। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है फिर 1955, 1955 को। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कब बना था? 1955 को। नेक्स्ट है द इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेसर कंडक्ट एंड इथिक्स। देखिए जो इथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट हुआ था वो इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। इथिक्स कब बने थे? 1956 को। और ये किसके तहत बने थे? इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के। नेक्स्ट द डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट। जो डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो कब पारित किया गया था? 1961 को। नेक्स्ट द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। जो डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट है और जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो दोनों ही कब बने थे? 1961 को। नेक्स्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट होते हैं उनका रिकॉर्ड कौन करता है? ऑप्शन में आपको यहीं पे बता रहा हूँ, आशा वर्कर, एएनएम वर्कर, जो मल्टीपर्पज वर्कर, ऑल ऑफ दीज। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स, आपको भी बताना है। जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड होता है वो कौन करता है? ऑप्शन में आपको दे चुका हूँ। चलिए यहाँ पे जो
लेजिस्लेशन है वो देख लीजिए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन एक्ट बना था वो कब बना था, आपको आंसर करना है 1969 को। नेक्स्ट है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी एक्ट, ये भी बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एमटीपी एक्ट 1971 1971 को बनाया गया था एमटीपी एक्ट। नेक्स्ट द नेक्रोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो नेक्रोटिक ड्रग्स होती है, नार्कोटिक सॉरी, जो नार्कोटिक ड्रग्स होती है और जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती है, जो सब्सटेंस होते हैं, उनके लिए जो एक्ट बनाया गया था वो कब बनाया गया था 1985 को, 1985 को। नेक्स्ट है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं कोपरा, COPRA, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब बना था 1986 को। नेक्स्ट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, आपको यहाँ पे भी आंसर बता के चलना है 1986, यानी कि जो कंज्यूमर एक्ट जो प्रोटेक्शन एक्ट है और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है दोनों ही कब पारित किए गए थे 1986 को। नेक्स्ट द मेंटल हेल्थ एक्ट, देखिए हमने मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वहां पे पढ़ा है, कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स आपको। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अगर आपको पूछा जाए तो आपको आंसर करना है 1982। अगर आपको पूछा जाए द मेंटल हेल्थ एक्ट तो आपको फिर आंसर करना है 1987। फ्रेंड्स इसमें बार बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये बार बार यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। द मेंटल हेल्थ एक्ट आपको आंसर करना है 1987। रिप्लेड नाउ, जो अभी 2017 के अंदर भी ये चेंज मतलब जो एक्ट है उसके बारे में इसको रिप्लेड किया गया है, तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिए, अभी मैं आगे बता दूंगा अगर पॉइंट मैंने ऐड किया है तो। नेक्स्ट है द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं PCPNDT एक्ट, PCPNDT एक्ट। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही करना है। PCPNDT एक्ट कब बना था 1994 को। नेक्स्ट है द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, जो भी ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं उनके लिए एक एक्ट बनाया गया था, वो कब बनाया गया था 1994 को। नेक्स्ट द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, जो बायोमेडिकल वेस्ट के जो रूल्स बनाए गए हैं जिनका मैनेजमेंट और हैंडलिंग के लिए वो कब बनाए गए थे 1998 को। नेक्स्ट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अगर आपको पूछा जाए तो आपको आंसर करना है 2000 में बनाया गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। नेक्स्ट द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपको करेक्ट आंसर करना है वहां पे 2005। अगर आपको पूछा जाए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था, आपको आंसर करना है 2005। नेक्स्ट द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है नरेगा, 2005, ये 2005 को बनाया गया था। नेक्स्ट RTI एक्ट, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आपको यहाँ पे भी आंसर करना होगा फिर 2005। 3 में आपको पॉइंट बता चुका हूँ 2005 के, नरेगा, RTI और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तीनों ही कब बने थे 2005 के अंदर। नेक्स्ट द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, POCSO, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं, ये एक्ट कब बना था 2012 के अंदर। नेक्स्ट द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, आपको फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर करना होगा 2015। अगर आपको पूछा जाए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तो आपको आंसर करना है 2015। नेक्स्ट द HIV या एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, जो HIV एड्स की जो रिगार्डिंग जो प्रिवेंशन और कंट्रोल के रिगार्डिंग जो एक्ट बनाया गया था वो कब बनाया गया था 2017 के अंदर। नेक्स्ट इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, पूछा जा सकता है INC एक्ट, तो आपको करेक्ट आंसर करना है 1947, 1947 को बनाया गया था। नेक्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कब बनाई गई थी 2017 को। नेक्स्ट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है वो कब बना था 2017 को। और फ्रेंड्स इसी से क्वेश्चन पूछा गया था एम्स नोसेट 2020 के अंदर। इससे ऑब्जेक्टिव एम कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, गोल इससे पूछे जा सकते हैं, एम इसके पूछे जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव्स इसके पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 में बनाया गया था उसके ऑब्जेक्टिव्स, मेन जो एम और गोल तीनों चीज आप पढ़ लेना, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कुछ अलग जो भी प्रोग्राम वगैरह जो रह गए हैं वो मैं आगे इंक्लूड कर चुका हूँ और देख लीजिए, सभी को एक बार देख लेते हैं फटाफट। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, 1983 आपको करेक्ट आंसर करना है। UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम, ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम कब चलाया गया था 1989।
नेक्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कब बनाई गई थी, वो बनाई गई थी 2002 के अंदर। नेक्स्ट है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट रिवाइज्ड प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, तो आपका आंसर करना है 2004। नेक्स्ट जननी सुरक्षा योजना JSY, JSY कब लॉन्च की गई थी, 2005 में, और ये NRHM की भी डेट है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, NRHM 2005 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट 26 दिसंबर 2014, 26 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था, क्या, मिशन इंद्रधनुष। फ्रेंड्स आपको बताना है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कितनी वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है STD डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो आपको आंसर करना है वहां पे 1946, 1946। नेक्स्ट बोर कमेटी, बोर कमेटी 1946 को बनी थी, और इसको किस अदर नेम से जाना जाता है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। फ्रेंड्स बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में इसका जो दूसरा नाम है वो पूछा जा सकता है, और जो मुदलियार कमेटी है उसका भी दूसरा नाम पूछा जाता है। इनके जो फाउंडर है उनके नाम आपको बताने हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। बोर कमेटी 1946 को बनी थी, और इसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। मुदलियार कमेटी 1962 को बनी थी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है WHO 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर इन जिनेवा, जो WHO है वो कब एस्टेब्लिश किया गया था, 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में। एम्स नॉर्सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया तो कुछ तो पूछा है ना, मतलब पूछा तो गया है ना क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए, सभी को एक बार अच्छे से पढ़े। जो WHO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जिनेवा में, और यही क्वेश्चन एम्स नॉर्सेट में पूछा गया है। नेक्स्ट यूनिसेफ 1946, 1946 को बनी थी, हेडक्वार्टर की बात करें तो वो आपको करना है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट UNDP, आपको इनके जो फुल फॉर्म है यूनिसेफ और UNDP, और जो भी शॉर्ट फॉर्म है USAID आगे मैं बताऊंगा, उनके आपको फुल फॉर्म आपको बतानी है। UNDP 1966 को बनी थी, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर। फ्रेंड्स यूनिसेफ, UNDP और USAID इनकी फुल फॉर्म आपको कमेंट के माध्यम से बतानी है। आगे मैं बताऊंगा आपको USAID कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है और कब बना था। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आपको फिर करेक्ट आंसर करना है 1945, जो FAO जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर अगर आपको पूछा जाए तो आपको आंसर करना है रोम। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 को बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। नेक्स्ट USAID, इसका भी आपको फुल फॉर्म बताना है, अगर आपको पूछा जाए USAID तो आपको करेक्ट आंसर करना है। फिर 1961 को ये बनी थी, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन, कहाँ पे, वाशिंगटन। नेक्स्ट है हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, ये कब बनी थी, 1950 को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है 1939, जो ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो कब बनाया गया था, 1939 को। नेक्स्ट है कस्तूरबा मेमोरियल फंड, कस्तूरबा मेमोरियल फंड 1944 को ये बनाया गया था। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आपको आंसर करना है 1949, इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का तो आपको करेक्ट आंसर करना है मुंबई। नेक्स्ट नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, जो नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, वहाँ से कुछ डाटाज रह गए थे वो यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम 1962, जो नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब बना था, 1962 को। नेक्स्ट आलम अत्ता कॉन्फ्रेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आलम अत्ता कॉन्फ्रेंस 1978, 1978 को हुई थी आलम अत्ता कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट रेड क्रॉस सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड क्रॉस सोसाइटी 1920, आपको आगे भी दिखाई दे रहा होगा एम्स नॉर्सेट HPSSC 2020। तो फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था अभी मैं बताने वाला हूँ। रेड क्रॉस सोसाइटी कब बनी थी, 1920 को। HPSSC और एम्स नॉर्सेट में दोनों में ही एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है वो क्या था, क्वेश्चन ये था रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर कौन है, फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी। फ्रेंड्स आपको कमेंट के माध्यम से आंसर बताना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन SNA, कब बनाया गया था, 1929 को। फ्रेंड्स ये थे हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स एंड हेल्थ लेजिस्लेशंस। आशा करता हूँ कि आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।